हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस एग्जाम सेंटर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में टॉप महत्वपूर्ण प्रश्न को कवर करेंगे। दोस्तों, ये प्रत्येक प्रश्न सिलेक्टेड प्रश्न है और आपके एग्जाम के लिए काफ़ी उपयोगी है। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखिए। चलते हैं इस वीडियो की तरफ, जिसका पहला प्रश्न इस प्रकार से है। आज का पहला प्रश्न है, कौटिल्य के द्वारा अर्थशास्त्र की रचना किस भाषा में की गई थी? कौटिल्य के द्वारा अर्थशास्त्र की रचना। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, संस्कृत भाषा में किया गया था। कौटिल्य को अर्थशास्त्र का जनक भी कहा जाता है। कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे और इन्होंने अर्थशास्त्र की रचना संस्कृत भाषा में किया है। इनकी अर्थशास्त्र की पुस्तक राजनीतिक से संबंधित पुस्तक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। कैल्शियम कार्बाइड के पानी के साथ प्रतिक्रिया द्वारा कौन सी गैस निकलती है? यानी कि कैल्शियम कार्बाइड जब पानी के साथ प्रतिक्रिया करती है तो उनमें से कौन सी गैस मुक्त होती है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एसिटिलीन। एसिटिलीन गैस जो है वह मुक्त होती है, जिसको कृत्रिम रूप से फलों को पकाने में भी उपयोग किया जाता है। कैल्शियम कार्बाइड को पानी के साथ प्रतिक्रिया के दौरान एसिटिलीन गैस मुक्त होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। विश्व के मीठे पानी का सबसे बड़ा झील इनमें से कौन सी है? मीठे पानी का सबसे बड़ा झील जो है वह सुपीरियर झील है। ऑप्शन से इसका राइट आंसर हो जाएगा सुपीरियर झील। इसको ताजे पानी का झील के भी नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। प्रयागराज अभिलेख इनमें से किस शासक से संबंधित है? प्रयागराज अभिलेख जो है यह किस शासक से संबंधित अभिलेख है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, समुद्रगुप्त। गुप्त वंश के महान शासक हैं समुद्रगुप्त। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। महासागर के जल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला लवण इनमें से कौन सा है? महासागरों के जल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला जो लवण है वह इनमें से कौन सा है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड जो है साधारण महासागर के जल में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। सोडियम क्लोराइड को साधारण नमक के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि साधारण नमक को ही सोडियम क्लोराइड कहा जाता है, NaCl। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। न्यूयॉर्क निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? न्यूयॉर्क शहर है वह इनमें से किस नदी के तट पर स्थित है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हडसन नदी के तट पर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सीन नदी के तट पर जो है फ्रांस की राजधानी पेरिस जो है वह सीन नदी के तट पर स्थित है। उसी प्रकार टेम्स नदी के तट पर जो है वह लंदन स्थित है, लंदन। और गोमती नदी के तट पर यह जो है इंडिया में है, यानी कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ जो है वह गोमती नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। खिलजी वंश की स्थापना निम्नलिखित में से किस शासक ने किया था? खिलजी वंश की स्थापना इनमें से किस शासक के द्वारा किया गया था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के द्वारा खिलजी वंश की स्थापना किया गया था सल्तनत काल में। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के द्वारा ही खिलजी वंश की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। सर्वप्रथम तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था? तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण जो है इनमें से किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था? तो वह है मेंडलीफ। मेंडलीफ जो है तत्वों का वर्गीकरण किए थे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मेंडलीफ का ही आवर्त सारणी भी तैयार किया गया है, डाविंट्री मेंडलीफ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। भारत में इनमें से कौन सी मिट्टी सर्वाधिक क्षेत्रफल में फैली हुई है? भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल में कौन सी मिट्टी जो है विस्तारित है? तो वह मिट्टी है दोमट मिट्टी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि दोमट मिट्टी का विस्तार जो है भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। हिंदू पादशाही का आदर्श निम्नलिखित में से किस पेशवा ने रखा था? हिंदू पादशाही का आदर्श। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बाजीराव प्रथम। मराठा साम्राज्य बाजीराव प्रथम के द्वारा हिंदू पादशाही का आदर्श रखा गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। जल की सतह पर बहने वाला तेल की पतली परत में दिखने वाला बहुल रंगों का क्या कारण है? यानी कि जल की सतह पर जो तेल की पतली परत होती है उसमें अनेक रंग दिखाई देते हैं, उसका क्या कारण है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, रंगों का वर्ण विक्षेपण। यानी कि प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण उसमें अनेक रंग दिखाई देते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12।
पानी के अणु में परमाणु किस बंधन के द्वारा जुड़ा होता है? पानी के अणु में परमाणु जो है वह किस बंधन के द्वारा जुड़ा होता है? तो वह होता है सहसंयोजी बंधन। पानी जो यानी कि H2O जो होता है, H2O, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सहसंयोजी बंधन के द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से किस शासक के द्वारा भूमापन में जरीब का शुरुआत किया गया था? यानी कि सबसे पहले इनमें से कौन सा शासक के द्वारा जमीन मापने में जरीब का उपयोग किया गया था? तो वह है शेरशाह सूरी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश किस अनुच्छेद के अंतर्गत वर्णन किया गया है? राष्ट्रपति के द्वारा जो अध्यादेश जारी किया जाता है इसका वर्णन संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो वह अनुच्छेद है 123, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। जीरोप्थैलेमिया निम्नलिखित में से किस विटामिन के कमी के कारण होता है? जीरोप्थैलेमिया जो है यह विटामिन ए के कमी के कारण होता है। यह आँख से संबंधित बीमारी है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। गुलाम वंश के अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन था? गुलाम वंश का अंतिम शासक, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, शमसुद्दीन कैमूर जो है गुलाम वंश का अंतिम शासक था। गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था, 1206 ईस्वी में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक यानी कि IRBI की स्थापना कब हुई थी? भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना जो है वह 20 मार्च 1985 को हुई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने सिकंदर ए सानी के उपाधि धारण किया था? सिकंदर ए सानी का उपाधि इनमें से कौन सा मुस्लिम शासक ने धारण किया था? तो वह शासक था खिलजी वंश, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी। खिलजी वंश के शासक अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर ए सानी का उपाधि धारण किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। क्रेब्स चक्र की क्रिया जो है वह कहाँ संपन्न होती है? क्रेब्स चक्र की क्रिया इनमें से कहाँ संपन्न होती है? तो वह होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया जिसे पावर हाउस भी कहा जाता है, कोशिकाओं का ऊर्जा घर भी कहा जाता है, वहीं पे क्रेब्स चक्र की प्रक्रिया जो है वह संपन्न होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। धोवन सोडा का रासायनिक नाम निम्नलिखित में से क्या होता है? धोवन सोडा यानी कि धोने का सोडा, जिसको धोबिया सोडा भी कहा जाता है, उसको सोडियम कार्बोनेट जो है इसका रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, धोने का सोडा या धोबिया सोडा या सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ये होता है धोवन सोडा का रासायनिक नाम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज को मुगल बादशाह जहांगीर ने 400 जांत का मनसब प्रदान किया था? वह अंग्रेज कौन था? तो वह अंग्रेज था कैप्टन हॉकिंस। इन्होंने कंपनी को स्थापित करने के लिए मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में भी गए हुए थे, कैप्टन हॉकिंस और हेक्टर मुनरो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। भिन्न भिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच आकर्षण बल को किस नाम से जाना जाता है? अलग अलग पदार्थों के बीच जो आकर्षण बल होता है, जिसके कारण अलग अलग पदार्थ एक दूसरे से बंधे होते हैं, उसको कौन सा बल के द्वारा वो बंधा होता है? तो वह बल है आसंजक बल। ध्यान रखिएगा, भिन्न भिन्न पदार्थों के लिए आसंजक बल होता है और एक जैसे पदार्थ के लिए वो ससंजक बल होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। धान का वैज्ञानिक नाम निम्नलिखित में से क्या होता है? धान का वैज्ञानिक नाम जो है वह ओराइजा सैटिवा होता है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। मुगल साम्राज्य फर्रुखसियार से फरमान प्राप्त करने वाला अंग्रेजी शिष्टमंडल का नेतृत्व किसने किया था? मुगल साम्राज्य फर्रुखसियार से फरमान प्राप्त करने वाला अंग्रेजी शिष्टमंडल का नेतृत्व जो है वह जॉन शॉरमैन ने किया था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। अकबर की सेवा में आने से पहले संगीतकार तानसेन किस शासक के सेवा में थे? तानसेन जो अकबर के प्रसिद्ध नवरत्नों में से एक हैं, जिनको संगीतकार भी थे, यह अकबर के सेवा में थे, यानी कि अकबर के नवरत्नों में से एक थे। उसके पहले यह किस शासक के सेवा में थे? तो वह शासक था रामचंद्र बघेल। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। टिटेनस रोग निम्नलिखित में से किस कारण से होता है? टिटेनस रोग जो है
वह इनमें से किस कारण से होता है? तो वह रोग है वह वाहक है बैक्टीरिया। टिटेनस जो है वह बैक्टीरिया के कारण होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। भारत में अंग्रेजी शासक की प्रारंभिक अवस्था में अंग्रेजों को पराजित करने वाला भारतीय शासक कौन था? भारत में अंग्रेजी शासक को प्रारंभिक अवस्था में ही पराजित करने वाला भारतीय शासक था हैदर अली। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। विटामिन डी का रासायनिक नाम इनमें से क्या होता है? विटामिन डी का रासायनिक नाम राइट आंसर होगा ऑप्शन डी कैल्सीफेरॉल जो है वह विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साइनोकोबालामिन जो है वह विटामिन B12 है। थायमिन जो है वह विटामिन B1 है और एस्कॉर्बिक एसिड वह विटामिन सी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से किस शासक के द्वारा आईने दहसाला पद्धति की शुरुआत की गई थी? आईने दहसाला पद्धति यह किस शासक के द्वारा इसकी शुरुआत हुआ था? वह शासक था अकबर, मुगल सम्राट अकबर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। कृष्णा गोदावरी द्रोणी क्षेत्र किसका संभावना युक्त क्षेत्र है? कृष्णा गोदावरी द्रोणी क्षेत्र जो है इनमें से कौन सा खनिज उस क्षेत्र में सबसे अधिक होता है? तो वह खनिज है खनिज तेल ही होता है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कृष्णा गोदावरी द्रोणी क्षेत्र जो है वह खनिज तेलों का युक्त क्षेत्र है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।